नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सीएम 24 में, जिसमें हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज दिन कैसा रहा। तो मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की अहम समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में हाईवे डेंसिटी बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग और एक्सप्रेस वे जैसे बड़े फैसले लिए गए। साथ ही लोक निर्माण से लोक कल्याण न्यूज़लेटर और लोकपथ ऐप के नए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा कि सड़कें सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति की धुरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि भोपाल, इंदौर समेत प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में हाईवे का घनत्व बढ़ाया जाएगा। जबलपुर और ग्वालियर को भी जल्द ही मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के हाईवे घनत्व को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सके। शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी में पीडब्ल्यूडी को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा बचत, सूर्य प्रकाश और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को ध्यान में रखकर निर्माण करने को कहा। एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस लेन के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित कार्यों, लोकपथ ऐप की उपलब्धियों और विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों की प्रस्तुति भी दी गई। 12,212 शिकायतों में से 12,166 का समाधान कर ऐप ने 99.6% सफलता दर्ज की है। विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण और उन्नयन का रिकॉर्ड बनाया है। सड़क, पुल, विद्यालय भवन, मेडिकल कॉलेज और न्यायालय भवनों के निर्माण में तेजी और पारदर्शिता की बात भी सामने रखी गई। आगामी 3 वर्षों के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, नए आरओबी फ्लाईओवर, 600 लोक कल्याण सरोवर और 100% सौर ऊर्जा अपनाने जैसी बड़ी कार्य योजनाएं तय की गई हैं। मुख्यमंत्री के बड़े निर्देश, हाईवे डेंसिटी बढ़ाए गए, मेट्रोपॉलिटन एरिया विस्तार, पीडब्ल्यूडी को इंटीग्रेटेड पॉलिसी में शामिल करें, ग्रीन बिल्डिंग पर फोकस हो, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट कॉरिडोर विकसित करें, लोकपथ ऐप। कुल शिकायतें 12,212, निवारण 12,166, सफलता दर 99.6%। 2 वर्षों की उपलब्धियां, 12,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क अपग्रेड, 3 मेडिकल कॉलेज तैयार, 136 स्कूल भवन पूर्ण, 2 जिला न्यायालय भवन निर्मित, 506 लोक कल्याण सरोवर। आगामी 3 वर्ष हाई स्पीड कॉरिडोर, 600 नए सरोवर, 100% सौर ऊर्जा, जीआईएस आधारित मास्टर प्लान, आरओबी फ्लाईओवर, स्मार्ट कॉरिडोर। प्रदेश में तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत अधोसंरचना की दिशा में सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। डॉक्टर मोहन यादव की लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक ही दिन में 3 बड़े विभागों, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और मध्य प्रदेश भवन का विकास निगम की नई समीक्षा की गई है। सरकार कह रही है कि तेज रफ्तार विकास हमारा वादा है और देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को बैक टू बैक 3 विभागीय बैठकें हुई। तीनों बैठकें उन विभागों की थी जो मध्य प्रदेश की सड़कें, भवन, पुल, सरकारी इमारतें, हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तय करते हैं। 2 साल की सरकार में अब तक का क्या काम हुआ और अगले 3 साल तक क्या करना है, इसकी मास्टर प्लानिंग एजेंडे पर मंथन हुआ। लोक निर्माण विभाग की बैठक में सड़क, पुल, मरम्मत, डिजाइन और मौजूदा खराब हालत की समीक्षा की गई। वहीं सड़क विकास निगम की बैठक में हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट, पीपीपी मॉडल और कंस्ट्रक्शन पर चर्चा हुई। इसके अलावा भवन विकास निगम की बैठक में शासकीय भवनों, हाउसिंग मॉडल, सोलर रूफटॉप, नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। इन सभी बैठकों में सीएम का फोकस साफ था, डीले प्रोजेक्ट या तो बंद हो या उनकी समय सीमा तय हो, गुणवत्ता सबसे ऊपर रखी जाए। और राज्य के बनने वाले सड़कों के निर्माण के आधार पर हमारे भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वित होने से मानव दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जनहानि को कम से कम कर सके। जो पवित्र भाव है, समेकित रूप से इसमें रोड भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है और भविष्य की चुनौतियों के आधार पर बीते दशक के, बीते समय के आंकड़ों के बलबूते पर। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर विभाग में टाइम बॉन्ड प्रोजेक्ट लिस्ट पर फोकस रखा। खराब सड़कों को इमीडिएट अटेंशन कैटेगरी में डालना, अधूरी पुल पुलियाओं को जल्द ही पूरा करना, भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, डेटा बेस्ड प्लानिंग यानी कि जियो मैपिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और जनता को सीधे फायदा देने वाले प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि मध्य प्रदेश की सड़कें राष्ट्रीय औसत से ऊपर और निर्माण की गुणवत्ता पर 0 टॉलरेंस हो। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन गया है जबलपुर में, जो 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ये विगत 2 वर्ष में हो रहा है। तो निसंदेह वो पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं कि क्या उन्नति की है इन 2 वर्षों में। और देखिए, मध्य प्रदेश है वह मध्य प्रदेश है जहां पर मात्र 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थीं और गड्ढों में सड़क ढूंढने का काम किया जाता था। गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क तो थी नहीं। उस मध्य प्रदेश को हमने रूपांतरित किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और आज मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं। जिस मध्य प्रदेश में 3,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे नहीं हुआ करते थे, आज उसी मध्य प्रदेश में लगभग 14,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं। तो मध्य प्रदेश आज सड़कों का जाल मध्य प्रदेश के अंदर बना है। बहरहाल सवाल ये है कि क्या सिर्फ समीक्षा से सड़कें चमकेंगी? सरकारी पक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री रोज मीटिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जिस स्पीड से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, प्रदेश आने वाले 3 साल में रिकॉर्ड बनाएगा। विपक्ष का कहना है कि समीक्षा फोटो ऑप से विकास नहीं होता। सड़कें टूटी हैं, पुल खस्ता हाल है, जवाबदेही कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। CM 24 के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए टीवी 24।